नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ साहित्य संसार एकेडमी में। तो दोस्तों, हम इसके पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति जान चुके हैं और भाषा क्या है ये जान चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्या, हिंदी भाषा। ठीक है। और एक सूचना दे दें हम आपको, अगर आपको वीडियो हमारा धीमे लगता है, आपको लगता है कि मैं धीमा चल रहा हूँ, तो आप अपने YouTube से, अपने सेटिंग से स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या है कि कोई धीमा देखता है, कोई फास्ट देखता है ना, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी स्पीड रखी हुई है। अगर आप लोगों को धीमा लगता है तो आप अपने सेटिंग से उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आज की क्लास बहुत अच्छी रहेगी। हम वो चीज़ बताएंगे जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आप कभी भूलेंगे नहीं कालक्रम। आज हम बताएंगे हिंदी भाषा का कालक्रम। ठीक है। और वो कभी आपको भूलेगा नहीं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा आज की क्लास में ध्यान देंगे। ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को चालू करते हैं ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो जननी है, हिंदी की जो मम्मी हैं, माता जी हैं, है ना, वो कौन सी है हम सभी जानते हैं दोस्तों। क्या है? संस्कृत, है ना। कौन सी है? संस्कृत। मार्कर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत। ठीक। संस्कृत के दोस्तों कितने भाग हैं? कौन कौन से? दो भाग हैं, है ना। हम सभी जानते हैं। कौन कौन से? दो भाग। कौन कौन से हैं? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और एक है लौकिक संस्कृत, है ना। एक है लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत जो है क्या है? लौकिक संस्कृत मतलब लोगों की भाषा, उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी वो हमारी कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। ठीक है। और वैदिक संस्कृत जो थी उसमें वेद पुराण वगैरह लिखे गए हैं। अब बोलने वाली जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और वैदिक संस्कृत से ही हिंदी आई है ना। तो लौकिक संस्कृत जो है, तो इसके बाद कौन सी आई है दोस्तों? पाली, है ना। पाली आई है। और पाली के बाद कौन सी आई है? प्राकृत आई है ना। प्राकृत आई है। और प्राकृत के बाद क्या आई है? प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप कौन सा आया है? अपभ्रंश। कौन सा है? अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक भाग है क्या? सौरसेनी। ठीक है। सौरसेनी। और इसी से हुआ है क्या? अपभ्रंश के बाद क्या आई है? हिंदी, है ना। हिंदी क्या आई है? हिंदी। ठीक। हिंदी आई है। तो देखो दोस्तों, एक बार फिर से, हिंदी की माता जी का नाम संस्कृत, और संस्कृत के दो भाग हैं। ये मतलब संस्कृत के दो बयान कह लेते हैं हम एक तरह से, है ना। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से क्या हुआ दोस्तों? पाली आई। और पाली के बाद क्या आई? प्राकृत आई। और प्राकृत के बाद दोस्तों क्या आई? अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद आई हिंदी। ठीक है। देखें, ये हमारा हो गया क्रम। अब हम क्या करेंगे? अब जानेंगे क्या? कालक्रम। और कालक्रम हम जानते हैं दोस्तों, देखो इसमें हम आपको चीज बताने वाले हैं जो उसको आपको ध्यान देना है। ये चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मतलब ये कभी बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आपने इस चीज को जान लिया जो मैं बताने जा रहा हूं, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं आप। देखिए, जो औसत समय निकाला गया है उसमें लगभग 500 वर्ष का अंतर निकाला गया है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो औसत समय है, औसत समय है जो हमारा, औसत समय वो कितना है? 500 वर्ष। ठीक है। 500 का अंतर। दूसरी चीज जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, तो वो है आपका जो ईसा पूर्व होता है। ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है
घटता है, ये हमेशा क्या होता है, घटता है। ठीक है, और ईस्वी जो है तो ये क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, हमेशा बढ़ता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप इनको याद रखते हैं तो आपको बार बार कालक्रम याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है तो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना, 1000 ईसा पूर्व, है ना। हाँ, 1000 ईसा पूर्व। और हमने बताया है कि 500 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए 1500 ईसा पूर्व है और ईसा पूर्व क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो क्या हो गया, 1000 हो गया। 500, 1500 में 500 घटा दिए तो 1000 बचा, तो 1000 ईसा पूर्व हो गया। और लौकिक संस्कृत में आते हैं तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से कितना हो जाएगा, बताओ बताओ कितना हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व, है ना। इसका हो जाएगा 500 ईसा पूर्व। फिर देख लीजिए 500 वर्ष का अंतर होता है, 1000 में 500 घटाया, 500 बचा, ईसा पूर्व घटता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाता है दोस्तों कि संस्कृत का कालक्रम कितना है, तो हम क्या कहेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, क्योंकि संस्कृत के ही तो भाग है ना। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत का, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत का पूछा जाता है तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आता है हमारा पाली। तो पाली का हमारा क्या हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से कितना हो जाएगा, 1 ईस्वी। ठीक है, और प्राकृत का कितना हो जाएगा, प्राकृत का हो जाएगा हमारा 1 ईस्वी से, क्या बताया हमने कि ईस्वी क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक, और अपभ्रंश का कितना हो जाएगा, 500 ईस्वी से कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, 1000 ईस्वी, है ना, 1000 ईस्वी। और हिंदी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक। ठीक, तो देखिए वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और संस्कृत का अगर पूछा जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और पाली का पूछा जाता है तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और प्राकृत का पूछा जाता है तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। सिर्फ आपको इतना याद करना है और इसको याद करना है, इसके बाद आप पूरा लिख देंगे, कभी नहीं भूलेंगे, है ना, अगर इस चीज़ को आप दिमाग में रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए क्या जब 1000 ईस्वी से हिंदी बोलचाल में आई तो क्या बाकी भाषाओं का अस्तित्व तो खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भाषा ज़्यादा बोले जाने लगती है तब उसका जो है कालक्रम दे देते हैं, है ना, जब ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने लगती है। तो क्या जब हिंदी जो है 1000 ईस्वी में ज़्यादा लोगों से बोलने जाने लगी थी तो क्या प्राकृत खत्म हो गई थी, क्या अपभ्रंश जो है प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, तो क्या ये खत्म हो गई थी पूरी तरह से, नहीं, लगभग 100 वर्ष तक ये भी चलती रही है थोड़ा थोड़ा। तो अगर हम कहें कि हिंदी का मानक समय, क्या हिंदी का मानक समय, हिंदी का मानक समय क्या हो जाएगा, हिंदी का मानक समय लगभग 100 वर्ष, हमने बताया ना कि लगभग 100 वर्ष तक प्राकृत भी चली है साथ में। तो हिंदी का जो मानक समय हो गया तो 1000 ईस्वी है और 100 ये, तो कितना हो गया, तो जो मानक समय माना जाता है ना इसका हिंदी का, तो 1100 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है, 1100 ईस्वी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी भाषा की शुरुआत हो गई, जिसमें हम पढ़े हैं कालक्रम। आपसे मेरा अनुरोध है दोस्तों कि ये चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा और कभी नहीं भूलेंगे आप ये चीज़, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, मैंने मेहनत से बनाई है, धीरे धीरे सुधार आएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, राइटिंग में थोड़ा कम जाइएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा स्पीड भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि सुनने में आया है कि स्पीड बहुत धीमे है।
तो स्पीड भी देखनी पड़ रही है, तो राइटिंग में ध्यान ना जाइएगा, आप कंटेंट में ध्यान दीजिए कि कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और आज से हिंदी भाषा की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और अच्छी लगे क्लास आज की तो लाइक जरूर करिएगा और क्लास को शेयर भी करिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।